Hello everyone, welcome to our channel The BITN and here I am present with my new video. टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। सो लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 का ये 8th पार्ट है। इसके पहले हम लोग न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को डील कर चुके हैं अच्छे से, तो उसका आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। साथ में हम उसके MCQs को भी डाले हैं 2 वीडियोस में बना करके, एक न्यूट्रिशन और एक रेस्पिरेशन का। तो यहाँ एक ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के साथ है, मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा या क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले इस वर्ड को समझ जाते हैं। इसको समझ गए तो कंप्लीट टॉपिक क्या है हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना, जिसको हम लोग यातायात कहते हैं। तो यातायात के लिए कोई साधन चाहिए, मीडियम चाहिए, ऐसे ही तो नहीं होगा ना ट्रांसपोर्टेशन। तो मीडियम क्या है? जैसे अगर हजारीबाग से कोलकाता हमको कुछ भेजना है तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए ना, कोई व्हीकल चाहिए। ऐसे ही तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं। या हमको खुद ही जाना है तो हमको कुछ मीडियम चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए, प्लेन चाहिए। सिमिलरली हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होने के लिए, चाहे वो फूड हो, ऑक्सीजन हो, वेस्ट मटेरियल्स हो, उसके लिए हम लोगों को मीडियम चाहिए। और वो मीडियम क्या है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाता है, लेकिन ये ऑर्गन नहीं है। जैसे हम आपको पहले बताएं ना कि ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स अ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स अ ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक अ सिस्टम। लेकिन यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो ब्लड में जो लिक्विडिटी होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है, और प्लाज्मा ही हेल्प करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड, ऑक्सीजन और वेस्ट में। तो ये ओवरऑल ब्लड ही हुआ। और आरबीसी जो हमारे ब्लड में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं ना, तो आरबीसी ऑक्सीजन सप्लाई करता है और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसीलिए उसको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड कोआगुलेट करता है, यानी क्लॉटिंग। तो सभी का अपना अपना रोल है और उसको हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे भी डील करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आप लोगों के लिए नोट्स है, तैयार करके लाए हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। और आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन। सिंपल सा है, ब्लड को यहाँ पे समझा दिए हैं ताकि आगे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक इमेज लिए हैं ताकि आप लोग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को समझ सकें और कम्प्लीटली आपको सर्कुलेशन समझ में आ जाए कि बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, है ना, तो लंग्स से वो हम लोगों के जाता है हार्ट में। और कैसे जाता है, जब हम हार्ट अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को तो अच्छे से समझा देंगे, यहाँ पे सिर्फ समझ लो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट क्या करता है? उसको पंप आउट कर देता है कंप्लीट बॉडी में। देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी में जा रहा है। ठीक है, और फिर हार्ट ही कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको सारे बॉडी से ले जा करके, इस यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर से भेज देता है इसको लंग्स में। और लंग्स फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और इस तरह से हमारे बॉडी में 2 सर्कुलेशन होते हैं। एक को हम लोग बोलते, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होता है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्किट या सर्कुलेशन कहते हैं, और इसको सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सारे बॉडी में। अच्छे से समझ में आया? नहीं आया होगा तो एक बार क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं, हम दोबारा से इसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले बता देते हैं हम आप लोगों को कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा
ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। सबसे फर्स्ट ब्लड, जो कि ऑर्गन नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ। ये 4 ऑर्गन्स मिल करके हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में आपको जैसे भी हम बतलाएं कि डबल सर्कुलेशन होता है, 2 लूप ट्रैवल करता है हमारे बॉडी में। पहला एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ठीक है, हमारे हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल्स होता है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल्स, और 2 वेंट्रिकल्स होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये चारों सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं। अभी हम जब हार्ट का पिक्चर से आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमारे बॉडी का जो ब्लड वेसल्स हैं उसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है आर्टरीज, फिर वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तीनों का रोल क्या क्या होता है जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो अच्छे से समझा देंगे हम आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे भी हम बताएं, हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। यहाँ देखिए हार्ट, इसको अच्छे से समझो, सारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले में क्या होता है कि हमारे बॉडी से सारे डीऑक्सीजनेट, तो अब एक बार हम लोग हार्ट को समझ लेंगे ना अच्छे से, तो हम लोगों को सारा सर्कुलेटरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है कि जो वेना कावा होता है, देखिए 2 वेना कावा का यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है। तो जो वेना कावा है वो अपर बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और ये वेना कावा लोअर बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। और कहाँ लेकर के आ रहा है ये? राइट एट्रियम में। ठीक है, सबसे पहले ये राइट एट्रियम में लाता है, फिर ये जो वल्व होता है यहाँ पे वो वल्व खुलता है और ये फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद वहाँ पे लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है, और वहाँ से पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं हमारा लेफ़्ट एट्रियम में। फिर लेफ़्ट एट्रियम का वल्व खुलता है और वो जाता है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफ़र होता है अरोटा में, और ऑर्टा जो होता है वो सारे बॉडी में हमारा ब्लड को पंप करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस तरह से हमारा हार्ट को फंक्शन करवाया जाता है। एक पंप में इतना सारा काम होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, बट इतना सारा फंक्शन हो रहा है। वो एक बार हमारा हार्ट बीट करता है ना, वो एक्चुअल में ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हार्ट फंक्शन करता है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि हम अच्छे से आपको समझाने में सक्सेसफुल हुए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पे देखिए हार्ट होता क्या है, तो ये एक फिस्ट के बराबर मस्कुलर ऑर्गन होता है। आप फिस्ट मतलब एक मुट्ठी के बराबर, जो कि मोस्टली दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेकिन हाँ ये लेफ़्ट लंग के पास ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा लेफ़्ट लंग राइट लंग से छोटा होता है। और ये चेस्ट कैविटी के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा लिख दिए हैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन। और ये इन्वेलप्ड होता है पेरिकार्डियम से। कार्डियक मसल एक होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और क्योंकि हमारे ब्लड का काम सबसे ज़्यादा होता है ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है। इसीलिए जो जितने भी हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियक मसल्स के थ्रू उनका नाम पड़ा है कार्डियोलॉजिस्ट। तो पेरिकार्डियम से वो इन्वेलप्ड रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि एक्चुअल में किस तरह से सर्कुलेशन होता है, अच्छे से हम आपको समझा दिए। यहाँ पे एक इमेज फिर से दे दिए हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को इमेज हम दे दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो होता है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, फिर ऑरोटा पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, वेना कावा और लोअर बॉडी से लेकर के आता है, लोअर और अपर बॉडी दोनों कह सकते हैं, फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में पहुंचाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह से सारा हमारा सर्कुलेशन होता है।
ये आपका फर्स्ट सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये सेकेंड सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हमारा सर्कुलेट होता है उसको हम लोग सिस्टेमिक सर्किट भी कहते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्किट भी कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आता है 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इतने बार हम समझा दिए, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में नोट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। तो डबल सर्कुलेशन हमारा ये होता है कि हमारे बॉडी में जब 2 बार हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बहुत सारे जानवरों में जैसे फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। तो हम लोगों के ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ के लिए एडवांस्ड हैं, इफ़िशियंट हैं इसके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ, ये तीनों को एक साथ समझा देंगे, तो आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।